ये जो तुलसीदास जी है, उनका परिचय हमें देख लेना चाहिए, ताकि हमें हमारे आदि कवि के रूप में जाने जाते हैं। अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। तो ये जो तुलसीदास जी है, जो भक्त चूड़ामणि नाम से भी जाने जाते हैं और लोकनायक भी है। पूरा नाम है उनका गोस्वामी तुलसीदास, जो हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में प्रसिद्ध है। उनका जन्म स्थान के बारे में हमने चर्चा की। उसका जन्म स्थान राजपुर यानी कि जिला बांदा यानी कि उत्तर प्रदेश में माना गया। और उनके पिता का और माता का नाम यहाँ है सामने। उनका माता का नाम है हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। बाल्यावस्था में उनको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उनके माता और पिता का निधन हुआ और उसके बाद बाबा नरसिंहदास ने उनको अपने पास रखा और उन्हीं के साथ उन्होंने गोस्वामी जी ने वर्षों तक, कई वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर, जहाँ पाठशाला के माध्यम से जो वेद, इतिहास, पुराण पढ़ाए जाते हैं, वहाँ उन्होंने अध्ययन किया और वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद बाबा नरसिंहदास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की बदसलना के बाद राम भक्त की और उन्मुख हुए। बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से ही है। वज्र और अवधि दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे हैं। अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर के रूप में जो मान्यता प्राप्त है, उसका श्रेय तुलसी को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला न्यासु तथा वैराग्य संदीपनी आपकी उल्लेखनीय कृतियां है। ये उनकी कृतियों का नाम हमारे सामने है। जो राम भक्त तुलसीदास जी है, उन्होंने, हमने देखा कि ऐसा कहने में आया है कि पत्नी का नाम था रत्नावली। और बाद में उनसे बिछड़ने के बाद उन्होंने राम भक्ति में अपना समय बिताना शुरू किया और बाद में वो राम के परम भक्त भी बन गए। और आपकी जो रचना है प्रधान रूप में राम से ही, जो उन्होंने जो भी रचना की है राम जी का उल्लेख जरूर किया। वज्र और अवधि दोनों भाषा काव्य की रचना और अपने समय की जो प्रचलित काव्य शैलियां है, उन्होंने उसमें राम साहित्य का सर्जन। इस नाते हम देख सकते हैं कि राम के अपने समय का जो राम के रूप, उनको तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि भी कवि का कहा गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस तो उनका श्रेष्ठ ग्रंथ, और जो राम कवि को भारत की जनता में जो ईश्वर रूप में जो मान्यता प्राप्त हुई है, तो उसका श्रेय हम किसी को दे सकते तो वो दे सकते हम तुलसीदास। रामचरितमानस जो हमारा एक धर्म ग्रंथ भी माना जाता है।
रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कविता, ये उनके ग्रंथ की रचना है। तो संत दास ने की थी। रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली, गीतावली है, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली है, परवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा कृष्णावली है, रामलीला नहसी और वैराग्य संगीत, ऐसे 12 रचनाएं का उल्लेख संत तुलसीदास के तरीके में है। तो ये बात हुई संत तुलसीदास के बारे में। जो उन्होंने रचना की है, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इस बारे में हमने चर्चा की। बाद में आज हम आगे तो संत तुलसीदास, तुलसी के जो पद है यहाँ 17वां चैप्टर, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो ये जो तुलसी के पद है, ये क्या बताया गया, पहले वो हम देख लें। तो अहम अथवा घमंड में जीवन उत्पन्न होने वाले अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ। यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया। एक भक्त कि यही विनय भावना यदि आज के व्यक्ति के अपने जीवन में उतार सके तो संघर्ष की रूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती। ये हमने तुलसी के जो पद है उनका संक्षिप्त सारांश देखा। तो यहाँ बताया गया है इसके अंदर पद के जो पद्य में बताया गया है उसके बारे में हम थोड़ा इसका वर्णन देख लीजिए। अहम और घमंड के अंदर उत्पन्न होने वाली जो भी समस्या है हमारे, वो अहम के कारण ही। और यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर दे या वो धारण न करे, अपने विनय को धारण करे, तो अनेक संकटों जो में आने वाले बच सकता है। और इन पदों में तुलसीदास जी ने अपने आराध्य राम के प्रति अपना विनय भाव है वो प्रदर्शन किया है, वो प्रकट किया है। और उनको छोड़कर कहीं भी जाने का, अन्यत्र जाने का निश्चय भी उन्होंने व्यक्त न किया है। एक भक्त की विनय भावना कैसी होती और उनको जीवन में कैसे उतार सके और संघर्ष में भी झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक बात यहाँ तुलसी के पद द्वारा अपने जीवन में जो भी घटित हुआ है वो यहाँ संत तुलसीदास तुलसी के पदों में यहाँ बताया। यही हमने पूरा संत सारांश और संत तुलसीदास का जो तुलसी के पद है यहाँ का वर्णन। अब हम आगे देखते हैं तो पद्य है यहाँ बताया गया है, पद्य पढ़ेंगे और बाद में अर्थ करकर वहाँ उनके यहाँ बताया गया है वो हम आगे देखेंगे। तो हम देखते हैं आगे कि संत तुलसीदास जी महाराज वो यहाँ जो पहला पद्य है उसके अंदर क्या बताते हैं और उस
जो संत तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वो क्या बताया है, वो हम थोड़ा आगे देख लेते हैं, देखते हैं। पहले पद्य का पठन करेंगे और बाद में उनका अर्थ भी साथ में देखते जाएंगे। तो पहले हम उनका पठन करते हैं। चाहो कहाँ तजी चरण तुम्हारो। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग। के ही अति दीन पयारे, कोने देव बराई बिरद हठी हठी अधम उठाए। तो पहला जो 3 पंक्तियां है उसमें कहा है उन्होंने कि जाहु कहाँ तजी चरण तुम्हारे, हे प्रभु। तजी यानी कि छोड़कर, यहाँ तजी शब्द दिया गया है, हम अर्थ देख लेते हैं। ये जो यहाँ तजी शब्द है उनका अर्थ है तजी यानी कि छोड़कर। के यहाँ बताया गया है कि हे प्रभु, भक्त तुलसीदास भगवान राम के प्रति जो अपनी भक्ति का निरूपण कर रहे हैं, भक्ति का वर्णन कर, उसमें उन्होंने कहा कि भक्त तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो खगमृग व्याध पशान विटब, तो जो तुलसीदास जी महाराज है वो यहाँ कह रहे हैं कि खगमृग व्याध पशान विटप, जड़ जीवन कवन सुर तारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विबस विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन हारे। उन्होंने कहा पहले पद्य के अंदर के जाहूं कहा तजी चरण तुम्हारे, के प्रभु मैं आपके, राम जी को कहते हैं संत तुलसीदास जी महाराज के, प्रभु मैं आपके चरण को छोड़कर कहाँ जाऊं। प्रश्नार्थ चिन्ह किया है, वहां प्रश्न किया है प्रभु को, मैं आपके चरण को छोड़कर मैं प्रभु कहाँ जाऊं। काको नाम पतित पावन जग, काक यानी कि किसका, काको यानी कि देखते जाते हैं हम अर्थ उनका भी साथ में, किसका। काको नाम पतित पावन जग, ये संसार में पतित पावन, पावन करने वाला, पवित्र करने वाला नाम और किसका है। उन्होंने प्रश्न किया है कि काको नाम पतिता पावन जग, के ही अति दीन पियारे। के ही यानी किसे, किसको, के हे प्रभु दीन दुखी लोगों का, के ही अति दीन पियारे, दीन दुखी लोगों का आपके सिवाय और किसे प्रिय है। दीन दुखी लोग आपके सिवाय किसी को प्रिय नहीं है। कोने देव बराई बरद हित, हठी हठी अधम उद्धार। दीन यानी दुखी दरिद्र का अर्थ होता है कोने, कोने यानी किसने, कोने यानी कि किसने, देखते हैं अमर किसने। बराई, एक शब्द आया है हमारे सामने बराई, देख लेते हैं हम उनका अर्थ भी। बराई, बराई यानी कि बड़प्पन, क्या बड़प्पन। बीरद यानी नाम, बड़ा यश उनका भी होता है। यहाँ है बीरद, बीरद हित है ना, उसका उसमें जो बीरद शब्द है उनका अर्थ होगा नाम
बड़ाई, यश समानार्थी शब्द के रूप में, वहां पर्यायवाची शब्द के रूप में बहुत सारे शब्द आएंगे। देख लेते हैं सबका नाम। नाम, बड़ाई और यश। बिरद हठ ही अधम होता है। अधम यानी पापी, दुष्ट, नीच, निकृष्ट जिनको हम कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि दिन दुखी लोग आपके सिवा और किसे प्रिय है प्रभु? आपके सिवा अन्य देव ने हठ करके दुष्टों का उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है, लेकिन पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, पाषाण यानी कि पत्थर, पाषाण का अर्थ क्या होगा देख लेते हैं हम, पत्थर। पाषाण यानी पत्थर, जड़, वृक्ष, यवन को किसने देवता ने तारा है? देवता, राक्षस, मुनि, या सब आया ना, देव, धनुज, मुनि, नाग, मनुज। व्याध का अर्थ होगा शिकारी, खग का अर्थ होगा पक्षी, बीटप का अर्थ होगा वृक्ष, और जवन यानी कि यवन। जवन का अर्थ यहाँ बताया है ना, जवन शब्द यहाँ हमारे सामने आया है। जवन कवन सुरतारे, जवन का अर्थ होगा यवन। देख लेते हैं हम, यवन। अनार्य जिनको हम, एक और उनका शब्दार्थ होगा अनार्य। धनुज यानी राक्षस, असुर। मुनि यानी त्यागी, तपस्वी। नाग, सर्प, हाथी। माया, बीबस शब्द आया है, मायस बीबस बिचारे, यहाँ के माया के वशीभूत। अपनपनो एक शब्द आया है, अपनपो, ऐसा शब्द आया है, हम देख लेते हैं उनके साथ अंडरलाइन करके। अपनपो यानी कि अपनापन। अपनपो का अर्थ होगा अपनापन। तो उन्होंने कहा कि जाको काहो तई तजन तुम्हारे, तो उन्होंने कहा कि अपनपो, लास्ट वाला हमने शब्दार्थ देखा अपनापन, पूरा उनका भावार्थ देखते हैं। संभक्त तुलसीदास जी महाराज भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरण छोड़कर कहाँ जाऊं? संसार में पतिता पावन, पतित व्यक्ति को भी पावन करने वाला, दुष्ट व्यक्ति को भी पवित्र करने वाला नाम और किसका है? उन्होंने कहा कि दिन दुखी लोग आपके सिवा और किसे प्रिय है? जो आपके सिवा अन्य देव ने हट करके दुष्टों का उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है, लेकिन पक्षी, मृग, मैं यहाँ बहुत सारे शब्द के अर्थ देखे, पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, पाषाण यानी कि पत्थर, जड़, वृक्ष, यवन को किस देवता ने तारा है? देवता, राक्षस, मुनि, नाग, हाथी, मनुष्य, सबके माया वशीभूत है और उसी के बारे में सोचते विचारते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। ये पद्य द्वारा प्रभु ने भगवान को, राम को संबोधन करते हुए तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं। हम आगे देखते हैं थोड़ा, जो दूसरा है पद्य, उनके बारे में थोड़ी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं आगे थोड़ा। दूसरा पद्य देखते हैं हम थोड़ा आगे। तू दयालु दीन है, दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पादकी, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन? मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हर तोषो। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा तू, सब विधि हेतु मेरो। तो ही मोही नाते अनेक,
मानिए जो भावे, ज्योतियो तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। उन्होंने कहा कि तू दयालु प्रभु, तू दीन हो, तू दानी, तू भिखारी हो। भिखारी यानी कि हे प्रभु आप दयालु है, तू दयालु है, तू दीन हो। तू दीन अर्थात दया पात्र है, तू दया पात्र हूँ। और आप दानी है तो मैं भिखारी हूँ। उन्होंने कहा कि तू दानी तो हो, हम भिखारी। हे प्रभु आप दानी हो तो मैं भिखारी हो। प्रसिद्ध पात की का अर्थ होगा पापी। उनका अर्थ भी हम साथ में देखते जाते हैं। पापी का अर्थ होगा, पापी का अर्थ, पातकी का अर्थ होगा पापी, पापी। और आगे प्रभु ने आगे कहा है कि पात की का अर्थ होगा पापी, तू पाप पुंजहारी। उन्होंने पाप पुंजहारी का अर्थ होगा पापों के समूह को हरने वाला, पापों के समूह को हरने वाला। नाथ तो अनाथ को, अनाथ यानी जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो, असहाय जिनको हम कहते हैं उनको हम अनाथ कह सकते। अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं। आरत का अर्थ होगा दुखी। आरत का अर्थ क्या होगा, दुखी। आरत यानी अर्थात दुखी। हे प्रभु मैं अनाथ को कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हर तोष। आरत का अर्थ होगा, हमने कहा आरत का अर्थ हमने देखा दुखी। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हे प्रभु आप दयालु है अर्थात आप दया पात्र है। आप दानी है तो मैं भिखारी। मैं दया के पात्र हूं लेकिन आप दयालु है। और आप दानी है तो प्रभु मैं भिखारी हूं। और प्रसिद्ध मैं पापी हूं। यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूं तो प्रभु आप जैसा पापों के समूह को नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं है। को अनाथ को कौन मोसो, को समान आरत नहीं, आरती हर सो। नाथ तो अनाथ को, यानी उन्होंने कहा कि आप अनाथों के नाथ है प्रभु, और मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मेरे जैसा कोई दुखी नहीं, और आप जैसा कोई दुख दूर करने वाला कोई नहीं। ब्रह्म तू है जीव तू ठाकुर हो जेरो। हे प्रभु आप ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ। आप स्वामी है तो मैं आपका सेवक यानी कि दास हूँ। आप मेरे माता पिता गुरु मित्र और सब तरह से मेरे हितैषी है। उन्होंने कहा कि आप मेरे बीच अनेक रिश्ते हैं, इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद हो वह मुझसे आप जोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे। उन्होंने कहा कि सखा का अर्थ होगा मित्र, चेरो का अर्थ होगा दास। यहाँ शब्द आया ना चेरो, ठाकुर तो हो चेरो, चेरो यानी कि दास। मैं प्रभु आपका दास हूँ। उन्होंने कहा कि सेवक दास हूँ और मेरे माता पिता गुरु मित्र सब तरह से आप मेरे हितैषी हैं। हितु यानी हित या भला करने वाला। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो आप और मेरे बीच जो अनेक रिश्ते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद हो आप मुझसे वो जोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यो 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 त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पाल। उन्होंने कहा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हे कृपालु मैं तो किसी तरह आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा किसी भी तरह आप मुझे जो समझिए, मैं आपका दास भी हूँ, आप मेरे हितैषी भी है, और आपके और मेरे बीच में जो भी रिश्ता है प्रभु, अनेक रिश्ते हैं लेकिन फिर भी आपको जो रिश्ता पसंद हो वो आप मुझसे जोड़ सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रेम हे कृपालु ज्यो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पाल। मैं तो किसी तरह आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। दोनों पद्यों में तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सारे अपने भाव प्रकट किए। विनय पत्रिका नाम के उनका जो ग्रंथ है उनमें से लिया गया है।
पद का सारांश की बात करें तो हम उन्होंने पहले ही पद्य में कहा कि हे प्रभु, आपके चरण छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, संसार में एक आप ही पतिता पावन है, आप ही दीन बंधु है, पापियों का उद्धार करने वाला आप जैसा कोई नहीं है। देवता राक्षस आदि सब माया में वशीभूत है, उनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। और दूसरे पद्य में उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपके और मेरे बीच अनेक संबंध है, आप किसी भी संबंध में मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मेरे माता पिता गुरु मित्र आदि सब कुछ है, मैं तो किसी भी संबंध के द्वारा आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। ये पद्य का सारांश है। आगे देखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ सामने ऊपर है वो आपको शब्दार्थ है जो टेक्स्ट बुक में आपके वो बताया गया है, और बाद में जो यहाँ विशेष समझ है वो थोड़ा हम देख लेते हैं उसमें क्या बताया है। विशेष समझ की बात करते हैं हम, तो उसमें पहला नाम है खग, यानी कि वृक्ष। जटायु रामायण का एक प्रसिद्ध गिद्ध, वह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। सीताहरण के समय इसने रावण से युद्ध किया और वह घायल हुआ था। राम का सीताहरण का समाचार देने के बाद वह प्राण छोड़े। ये जो खग यानी जटायु था वो रामायण का एक प्रसिद्ध गिद्ध पक्षी है, खग है, और वह सूर्य का जो सारथी है, भगवान सूर्य नारायण का जो सारथी है, अरुण का पुत्र है। और जब सीता माता का, रामायण में हमने देखा है कि सीता माता का जब हरण हुआ था तब इसी ने रावण के साथ युद्ध किया था और वह घायल हुआ था। लेकिन जब राम भगवान को समाचार दिया कि सीता माता का हरण रावण ने किया है, उसके बाद ही उन्होंने प्राण छोड़े थे। अब दूसरी बार आता है मृग। मारीच एक राक्षस जो ताड़का राक्षसी का पुत्र था, रावण का अनुचर था, वह सुवर्ण मृग के रूप में राम द्वारा मारा गया। अब ये मृग के बारे में बताया। मृग है जो मारीच इनका नाम है, वह एक राक्षस था और ताड़का नाम की जो राक्षसी थी उनका पुत्र और रावण का अनुचर था। वो सुवर्ण मृग के रूप में भगवान राम के सामने आया था और भगवान राम के द्वारा युद्ध के दौरान भगवान राम के द्वारा वो मारा गया था। अभी आता है व्याध। वाल्मीकि पहले हिंसा वृत्ति से जीवन यापन करते थे, परंतु बाद में सनकादि ऋषियों के उपदेश से जीव हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। उन्होंने रामायण की रचना की। अब व्याध आता है जो महर्षि वाल्मीकि है, जो पहले बहुत सारी हिंसा वृत्ति करते थे और यापन करते थे। बाद में जब सनकादि ऋषियों ने उनको उपदेश दिया और जीव हिंसा छोड़ने के लिए कहा तो वो उन्होंने छोड़ दी, और बाद में वो महर्षि तपस्या करके वो महर्षि वाल्मीकि कहलाए। तो बाद में उन्होंने भगवान राम का चरित्र लिखने वाली रामायण की रचना की। अब पाषाण आता है। ये विशेष समझ हमको दे रही है कि ये कौन कौन रामायण के पात्र थे। संत तुलसीदास द्वारा हमके ये जो 17वां चैप्टर है उनके द्वारा हमें ये उपदेश यानी विशेष समझ मिल रही है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, शापवश वह पत्थर बन गई थी, राम के चरणों के स्पर्श से इसका उद्धार हुआ। पाषाण का आज हमने देखा था पत्थर। अहल्या जो महर्षि गौतम की धर्मपत्नी थी, उनको शाप मिला था गौतम ऋषि के द्वारा और वह पत्थर बन गई। जब भगवान राम ने उनका चरण स्पर्श किया, बाद में उनका उद्धार हुआ। और लास्ट में आता है बिटप। ये बिटप के बारे में भी हम थोड़े पहले देख लेते हैं। बिटप यमला अर्जुन कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिगिरु नारद के शापवश और गोकुल में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए। किसी अपराध पर जब यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बाधा तो वो गिर पड़े और इनका उद्धार हो गया। ये विटप है जो यमला अर्जुन के रूप में भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो गोकुल में आए थे। ये विटप जो कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव नाम के, जो नारद भगवान के श्राप द्वारा, भगवान नारद के द्वारा उनको श्राप मिला था और उनको गोकुल में 2 बड़े वृक्षों के रूप में उनको उत्पन्न हुए थे। और जब भगवान कृष्ण वो गोकुल में जो लीला कर रहे थे, उन लीला के दौरान
कोई अपराध हो गया तो माता यशोदा ने पेड़ों के साथ उनको बांध दिया, और जब वो गिर पड़े तब उनका जो पेड़ के रूप में यमलार्जुन थे तब उनका उद्धार हुआ। तो ये हमारी विशेष समझ के रूप में हमें यहाँ बताया गया है। तो ये जो चैप्टर है तुलसी के पद 17वां चैप्टर, वो यहाँ हमने पूर्ण किया। आगे मिलेंगे तो हम आगे 18वां चैप्टर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये 17 चैप्टर के बाद जो हमारा 18वां चैप्टर है उनके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ अभ्यास और स्वाध्याय के जो प्रश्न है वो आप लोगों को होमवर्क के रूप में अपनी फेयरबुक में लिख लेना है, और जो भी समझ में ना आए वो आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ फोन कर मुझे पूछ लीजिएगा, ये जो प्रश्न है वो समझ में नहीं आ रहा है उसमें क्या बताया गया, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के वीडियो में यहाँ तक का रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे तो इनसे आगे भी चर्चा करेंगे। होमवर्क दूसरी बार रिपीट कर देता हूँ, स्वाध्याय के जो भी प्रश्न है वो आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है।